हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और आज आपके सामने वापस एक नए टॉपिक के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे आगे इसका रिप्रोडक्शन फेज किस तरीके से चलता है। ये पूरा प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का फीमेल बॉडी में किस तरीके से होता है। अभी हमने मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग देख लिए हैं। अब देखें कि पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है, मैंने स्टार्टिंग में ये आपको पूरा बताया था, वही चीज वापस आपको बता रहा हूं। इसमें आप देखें 4 फेजेस दिए हुए हैं। 4 फेज में सबसे पहला फेज है आपका गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेटोजेनेसिस। आप देख सकते हो मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स के फॉर्मेशन होंगे, और फीमेल बॉडी में एग का फॉर्मेशन, एग्स बनेंगे। क्लियर? तो ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। फिर होगा फर्टिलाइजेशन। ये दोनों आपके आकर के क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो दिस इज फर्टिलाइजेशन और ये जो बन गया दैट इज जाइगोट। क्लियर? जाइगोट का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अभी जस्ट ही आप लोगों को बताया। मान लो ये इस जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, जहां से फिर ये जाइगोट जो है फर्टिलाइज एग ट्रेवल करता है और कहां आता है? यूटेरस में आता है। यूटेरस में आते वक्त इसका कुछ सेल डिवीजन होकर के ये ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहां आकर के हो जाता है इम्प्लांट। तो नेक्स्ट स्टेज जो इसके बाद रहेगा दैट इज इम्प्लांटेशन, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। क्लियर? तो क्लीवेज मींस इसके अंदर सेल डिवीजन का होना और एक ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट होना और फिर आपके यहां आकर के उस एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो जाना, यूटेरस की वॉल के साथ कनेक्ट हो जाना। क्लियर चीज? इसके साथ आपके लास्ट में है अकाउचमेंट। इसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड अकाउचमेंट। मतलब इम्प्लांट होने के बाद बच्चे का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। वो आपके एम्ब्रियो से फीटस स्टेज में आता है और फीटस से क्या होता है? आपके चाइल्ड के फॉर्म में बेबी के रूप में आ जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है? अकाउचमेंट। अकाउचमेंट मतलब उसका बर्थ होता है, डिलीवरी जिसको अपन बोलते हैं, उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और इस तरीके से आपके उस बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको स्टेप्स को शॉर्ट में बताया। अब इसको डिटेल में समझते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, कैसे है। सबसे पहला स्टेप है आपका गैमेटोजेनेसिस। कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद आपके गैमेट्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। अब देखो यहां पर ये चीज समझ लें, हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, क्या होती है? सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल जो नॉर्मल सेल होती है हमारी बॉडी की, उसके अंदर होते हैं 2n क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 2n क्रोमोसोम्स। अब इन सेल में 2 तरीके के डिवीजन हो सकते हैं। एक डिवीजन होता है आपके मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस जनरल डिवीजन है, माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। क्लियर? अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है कि माइटोसिस जब होता है तो इस 2n से 2n वाली सेल मतलब सोमैटिक सेल ही बनेगी। क्या होगा? 2n से 2n वाली ही सेल बनती है, वो होती है माइटोसिस। सेम इसके जैसे की जैसी सेल बनेगी। लेकिन मियोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसके अंदर आपकी जो सेल बनती है वो n क्रोमोसोम वाली बनती है। मतलब जितने इसमें है उसके आधे यहां बनेगी और ये आपकी रिप्रोडक्टिव सेल है। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। समझ में आई कोई बात? तो ये आपका बॉडी के अंदर मियोसिस के द्वारा आपके अंदर सबसे पहले क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होना इस समय प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? स्टार्ट होता है। समझ बात? बाकी आपकी बॉडी में सेल डिवीजन तो पहले भी चल रहे हैं, तो चलते रहते हैं। तो ये सेल डिवीजन से क्या होगा? आपके ये सोमैटिक सेल तो बनते रहेंगे, लेकिन आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्यूबर्टी एज में आपके अंदर म्यूसिस होना स्टार्ट होता है और उस म्यूसिस की वजह से क्या होता है? आपके गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब आप यहां देखें, यहां आधे हैं और यहां डबल है, तो इसको तो हम लोग डाइप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइप्लॉइड सेल। जबकि ये आपके जो हैं दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब एक तरीके से आधे क्रोमोसोम्स हो गए। तो आपके डाइप्लॉइड मतलब डबल क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड यानी आधे क्रोमोसोम्स। तो ये आपके एक तरीके से हैप्लॉइड जो है वो आपके सेल होती है गैमेट। हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड में फर्क समझ में आ गया होगा। हैप्लॉइड
आधे क्रोमोसोम्स वाले आपके जो है वो जो सेल होंगे दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड, और गैमेट एक तरीके का हैप्लॉइड ही कहलाता है आपके। अब आप यहां देखें कि भाई ये 2n से n वाले क्रोमोसोम्स क्यों बनाने जरूरी है। अब आप देखें यहां मेल और फीमेल बॉडी दो अलग अलग है, और दोनों का आगे जाकर के दोनों की बॉडी से निकलने वाली सेल का होता है फर्टिलाइजेशन। तो अब बताओ, अगर 2n क्रोमोसोम वाली बॉडी यहां से ये कहलाए, अगर इससे ये 2n वाले डायरेक्ट फर्टिलाइज हो जाए तो नेक्स्ट जाइगोट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 4n क्रोमोसोम्स का बनेगा। मतलब आपकी बॉडी के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी, क्योंकि 4n क्रोमोसोम्स का मतलब आपकी बॉडी के सारे पार्ट एक तरीके से क्या कर दो, डबल कर दो। तो आपके नहीं चाहिए ऐसा होगा तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये 4n क्रोमोसोम्स नहीं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहे जैसा आपका पेरेंट्स का है, तो उसके लिए यहां पर भी 2n होना चाहिए। अब 2n मिलके 2n तो कैसे बनाए, तो पहले क्या हो जाता है, आपके इस 2n से म्यूसिस के द्वारा n बनता है, मतलब गैमेट बनते हैं, और फिर इन गैमेट का होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर इससे बन जाता है 2n। तो ये इसलिए ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि गैमेटोजेनेसिस से क्या हो जाएगा, आपके गैमेट एक स्पेशल सेल बनेगी जो आधे क्रोमोसोम्स वाली होगी, और उससे फिर आपके दोनों जब ये मिलेंगे तब जाके 2n क्रोमोसोम वाला आपका बॉडी तैयार होगा। क्लियर चीज, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। हमारी बॉडी की सारी सेल में 2n होता है, सिर्फ हमारे जब गैमेट बनते हैं तो उसमें ही n क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर चीज, तो gametes are the haploid, that means the number of chromosomes in the gamete is half the number of chromosome in somatic cell। सोमेटिक सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम्स आपके किसमें होते हैं, गैमेट्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। देन गैमेटोजेनेसिस इज मेल, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उससे क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं, इसलिए उसको एक नाम और दिया गया स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर। और फीमेल बॉडी के अंदर उससे आपके बनते हैं एग्स, तो इसको अलग से एक नाम दे दिया गया ओजेनेसिस। क्लियर। तो मेल बॉडी का गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, फीमेल बॉडी में गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाएगा आपके ओजेनेसिस। क्लियर चीज, बात समझ में आ गई। चले आगे। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट गैमेट बनने के बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी से पेनिस के द्वारा फीमेल बॉडी के वेजिना में स्पर्म को एक्सक्रीट करा दिया जाता है, उसको वहां छोड़ दिया जाता है। अब वहां से वो आपके वेजिना से होते हुए वो स्पर्म ट्रेवल करेंगे, फीमेल बॉडी के आपके पहले यूट्रस में आएंगे, यूट्रस से ट्रेवल करते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब में वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में आपका ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किस जगह होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। So, the fusion of male and female gamete is called fertilization। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उस फर्टिलाइजेशन से अब देख लें क्या बनता है, ये एक स्पेशल तरीके की सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज एग। उसको फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हो, और इसको हम लोग जाइगोट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। समझ आई बात। तो इस तरीके से आपके इस जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। The fertilization result in the formation of zygote। फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके फाइनली क्या बना रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारा कहां होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये किस जगह होगा, इन फैलोपियन ट्यूब। लिख दीजिएगा यहां पर फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, हालांकि पहले मैं लिखवा चुका हूं पॉइंट। चलिए अब आपके यहां पर ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें अगेन 2n। अब आप देख लें वापस से वो n मिल करके 2n क्रोमोसोम्स। ऐसे एग्जैक्ट में आपको फिगर बताऊं तो ये नॉर्मल बॉडी में हमारे 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स। 2n मतलब कितना हो गया, 46। अब आप देख लें मेल बॉडी में भी कितने, 46, फीमेल बॉडी में, ये ह्यूमन के लिए मैं बता रहा हूं, ये 46 अलग अलग ऑर्गेनिज के अंदर इसकी संख्या अलग अलग होती है। मैं मेल बॉडी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ये 46, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं तो ह्यूमन मेल में 46, फीमेल बॉडी के अंदर भी आपके 46। अब इसके आधे हो जाएंगे n, मतलब इनमें हो गए 23। कितने हो गए, 23। और जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वापस यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 46। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके जितने यहाँ थे उतने के उतने यहाँ मिल गए। क्लियर, कोई चेंजेस नहीं आया। चलते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है
ये आपके अपने अंदर अभी ये सिंगल सेल है, अभी ये जो है ये क्या है, एक सिंगल सेल है। अब इसे क्या करना है, एक बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है, तो इसको अपना क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। और ये फिर अपने अंदर क्या करता है, कई तरीके के मतलब कई स्टेजेस में इसका सेल डिवीजन बढ़ता है। पहले 1 से 2 हुए, 2 से 4, फिर 8, फिर आपके 16, 32 और कुछ बड़ा एक ग्रुप ऑफ सेल आपका तैयार होता है। तो यहाँ पर आते आते इम्प्लांट होने के पहले जो ग्रुप ऑफ सेल जो आपका तैयार होता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। अब आप देखें यहाँ पर कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा इस दौरान, यहाँ पर होगा आपका माइटोसिस, है ना, मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, उसके अलावा आपकी बॉडी में जहां कहीं पर भी सेल डिवीजन है वहां आप ये मान के चलिए आपके माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से होते हुए आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे और फाइनली आपके ग्रुप ऑफ सेल तैयार हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला जो होगा वो आपके यूट्रस तक पहुंच करके आपके यूट्रस की वॉल के साथ आप देख लो ये अटैच हो गया, ये इसके साथ इम्प्लांट हो गया और इस तरीके से ये आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो एक्चुअल प्रेगनेंसी है वो आपके ये और यहाँ से जब तक ये इम्प्लांट नहीं होगा तब तक आपके उसका डेवलपमेंट आगे नहीं होगा और वो फिर आपके चाइल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। कई बार मिस कैरेज हो जाता है, तो मिस कैरेज में यही होता है कि इम्प्लांट प्रॉपर नहीं होता और आपके क्या हो जाता है, ये अटैच नहीं होने से फिर यहाँ अंदर की तरफ एक वॉल बनती है, वो वॉल आपके ब्रेक हो जाती है, तो वो दैट इज कॉल्ड मिस कैरेज। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आपके ये यहाँ से आया और यहाँ आकर के कनेक्ट हो गया। ये जब आपके यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आता है तब तक यूट्रस अपने अंदर क्या करती है, एक स्पेशल एक स्पंजी लेयर ब्लड और म्यूकस से भरी हुई एक लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। वो आपके जैसे ही एग यहाँ से रिलीज होता है ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वो अंदर की तरफ एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होती है ताकि जब कभी भी इम्प्लांटेशन होगा तो उस इम्प्लांटेशन हुए जायगोट को आपके या उस ब्लास्टुला को या ग्रुप ऑफ सेल को क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, कई सारी चीजें उसे हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो ये आपके क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, वो जो लेयर बनी है उससे उसे न्यूट्रिशन वगैरह सारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर चीज। सो आफ्टर दैट द एम्ब्रियो ट्रेवल टू द यूट्रस एंड गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम इन द यूट्रस। वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका डेवलपमेंट एंड अकाउचमेंट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेवलपमेंट एंड अकाउचमेंट। ये जाइगोट जो आपके एम्ब्रियो में जाइगोट का एक ग्रुप ऑफ सेल बना दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला, और वो फिर आपके जाकर के जब इम्प्लांट हुआ तो उसका फिर आपके क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा। वहां एक प्लेसेंटा की लेयर बनेगी, है ना, एम्ब्रियो और यूट्रस की वॉल के बीच में क्या बनेगी, एक आपके प्लेसेंटा की लेयर होगी और फिर वो प्लेसेंटा की लेयर से क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन उस एम्ब्रियो को मिलता जाएगा, ये अपना क्या करेगा, डेवलपमेंट करता जाएगा और फाइनली आपके ये एम्ब्रियो से फीटस स्टेज में आ जाएगा और फीटस के बाद ये आपके एक चाइल्ड का रूप ले लेगा। फीटस स्टेज वो स्टेज कहलाती है जब उस चाइल्ड के सारे पार्ट्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, सारे पार्ट्स प्रॉपर बन जाते हैं, सिर्फ उन्हें बड़ा होना बाकी होता है, ठीक है, प्रॉपर मैच्योरिटी आनी बाकी होती है, बट वो पार्ट्स सारे आपके क्रिएट हो जाते हैं। आफ्टर द इम्प्लांटेशन द एम्ब्रियो अंडरगोज द सेवरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टेजेस से वो गुजरता है, बहुत सारे आपके उसमें कई चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे करके वो आपकी क्या होता है, डेवलप होता हुआ एक चाइल्ड का रूप ले लेता है। एंड द चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट। अराउंड 9 मंथ का टाइम लेता है ये, 9 मंथ में इसका पूरा डेवलपमेंट होता है और जब ये डेवलप पूरा हो जाता है देन द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ टेकन प्लेस, जिसे हम लोग बोलेंगे अकाउचमेंट। उस चाइल्ड का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, वो फीमेल बॉडी से विजेना के थ्रू एक तरीके से जन्म लेता है, उसकी बॉडी से बाहर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउचमेंट। क्लियर। तो ये आपका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसके लास्ट में मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसमें 4 फेजेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात की, उसके बाद आपकी फर्टिलाइजेशन की बात की, उसके बाद उसका क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और उसके बाद उसका डेवलपमेंट एंड अकाउचमेंट। इस तरीके से इसके 4 फेज हैं, चारों फेज के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे इसके माइक्रो फेजेस आप बनाए, छोटे छोटे उसके स्टेप्स बनाए तो बहुत सारे हैं ऐसे, बट हमारे अभी जो आरबीएससी सिलेबस के अंदर इसको 4 फेज के अंदर किया है, तो एग्जाम में जब भी आए तो आप लोग भी इसको 4 फेज के अंदर डिवाइड करके इसको लिखें। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को बता देता हूं, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है,
फीमेल बॉडी के अंदर मंथली जैसे ही एग ओवरी से आपके एग रिलीज होता है, उसी दौरान यूटेरस के अंदर, ठीक है, एग रिलीज होगा। यहां पर कई सारी टर्मिनोलॉजी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक होता है ओजिनेसिस, ओजिनेसिस, एक होता है ओव्यूलेशन। मैंने बता दिया, ओजिनेसिस का मतलब एग का मैच्योर होना, ओवरी के अंदर एग का बनना, ठीक है। और ओव्यूलेशन, इसके बाद ये वाला स्टेज आता है, ओव्यूलेशन, ओवरी से बाहर आना। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होते ही यूटेरस जो है वो अपने अंदर की तरफ एक क्या करती है, एक स्पेशल लेयर जो है ब्लड से भरी हुई, ब्लड और म्यूकस से भरी हुई लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। अब ये लेयर का डेवलपमेंट 1 मंथ तक होता है। कितने समय तक होता है? अराउंड 28 डेज, 1 मंथ तक इसका डेवलपमेंट होता है। अब इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ? ताकि आपके क्या हो सके, अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो वो फर्टिलाइज एग यहां आकर के क्या होगा, इम्प्लांट होगा, तब इस लेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर ये एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि हर मंथ हो पॉसिबल नहीं है, तो अगर किसी मंथ में एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये लेयर 1 मंथ तक तो अपने आप को डेवलप करती है, बट 1 मंथ के बाद इसका मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है। अब उसके आगे वो बढ़ती नहीं। अब एग फर्टिलाइज एग भी नहीं आया, इस लेयर का कोई यूज नहीं रहा, तो ये लेयर ऑटोमेटिकली ब्रेक होकर के एक ब्लीडिंग के रूप में फीमेल वेजिना से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, वो बाहर आता है। तो वो जो आपका दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, उस चीज को, वो ब्लीडिंग ऑफ दैट ब्लड, वो ब्लड जो ब्लीड हो रहा है उस दौरान जब ये लेयर क्रैक होती है, ब्लड और म्यूकस जब उनकी बॉडी से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन हर साइकिल, एक साइकिल के रूप में जरा मंथली क्या होता है, रिपीट होता है, हर मंथ ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहता है, हर मंथ के बाद ये मेंस्ट्रुएशन होगा, इसलिए इस साइकिल को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर? तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? मंथली एक रिपीट होने वाला एक ब्लीडिंग प्रोसेस, जिसके अंदर यूटेरस के अंदर आपके जो वॉल है जो बनी थी, एक प्रिपेयर हुई थी, ताकि वो क्या करे, जो आपकी फर्टिलाइज एग है उसे क्या कर सके, रिसीव कर सके। और ये फर्टिलाइज एग यहाँ नहीं पहुंचता है तो आपकी ये लेयर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ब्रेक होती है और ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहेंगे और मंथली रिपीट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा फीमेल बॉडी में, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके क्या होगा, उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज एग नहीं होता है तो फिर आगे क्या होता है, तो फिर आपके क्या होता है, इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर? तो ये आपके ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे 2 तरीके के सिस्टम होते हैं उसमें, आपके एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है, उन दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।